गाइस इंतजार हुआ खत्म। हम सबका अपना जीनियस करोड़पति रोमियो और समाज सेवक दोबारा से वापस आ चुका है एक नए किरदार में, यानी कि बोले तो आयरन मैन की भाषा में न्यू मास्क सेम टास्क। तो अभी तक आप लोग डूम के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस तो हो ही चुके होंगे कि अपना आयरन मैन प्ले करने वाला है डूम का कैरेक्टर। तो अब तो देखो यार एमसीयू के दिन आ गए हैं, मेरा मतलब एमसीयू का लेवल अप होने का टाइम आ चुका है। और ये कोई सस्ता मंदा विलन नहीं है। मैं आपको सिंपल से एक शॉर्ट भाषा में समझाऊं ना तो थैनोस का ये बाप है बाप। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर अपना आयरन मैन कोई ऐसा कैरेक्टर यानी कि बिल्कुल उसके अपोजिट कैरेक्टर कोई प्ले करने वाला है, अब आएगा एमसीयू में मजा। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ। तो देखो यार देख तो चुके ही हो आप लोग सारी चीजें, बट यार मुझे कुछ थ्योरी ऐसी निकल के आ रही है जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ये चीजें हो सकती हैं। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा, मैं आयरन मैन को लेकर के बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आयरन मैन अपना वापस आ रहा है। और सबसे बड़ी बात भाई वो मेरा इंस्पिरेशन है, मेरा पूरा चैनल ही उस पर डिपेंड है। तो मेरी तो ये चीजें शेयर करना तो बनती है ना। तो इसी बात पे अभी आयरन मैन के लिए लव यू 3000 लिखो और वीडियो को लाइक भी करो। तो गाइस देखो, जो मेरी थ्योरी के हिसाब से पहला पॉइंट है कि आयरन मैन वापस आ रहे हैं, ठीक है, विलन का रूप लेकर के। अब अगर आयरन मैन को ये लोग डूम बनाकर ला सकते हैं तो आयरन मैन को भी तो ला सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि लोग ये चीज सोच ना पा रहे हो, बट कहीं ना कहीं हो सकता है आयरन मैन भी वापस आ जाए। और हो सकता है कि वो अपने यूनिवर्स वाला भी वापस आ जाए जिसने चुटकी बजाई थी, क्योंकि मार्वल की पॉसिबिलिटीज को तो कोई बीट कर ही नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है। और दूसरी चीज, ये जो अपना डूम कैरेक्टर है, अगर इसके अपोजिट में एवेंजर्स की टीम में आयरन मैन नहीं हुआ ना तो बाकी एवेंजर्स तो इसको हाथ भी नहीं लगा सकते। मतलब एक मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कितना ताकतवर बंदा है ये कि सारे एवेंजर्स की बैंड बजा देगा अकेले ही। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके अपोजिट में आयरन मैन को भी होना चाहिए। अब ऐसा हो भी सकता है कि हो भी जाए। और अगर गाइस ऐसा हो गया तो भाई साहब दो जीनियस की आपस में जब लड़ाई होगी ना, सेम दिमाग वाले बंदे, एक विलन एक हीरो, और जब इन लोगों की टक्कर होगी पूरा इंटरनेट क्रैश हो जाएगा भाई। सबके होश उड़ जाएंगे अगर ये चीज हो गई तो। वैसे क्या आप लोग चाहते हो कि आयरन मैन वापस आ जाए? कमेंट करके जरूर बताना। सिर्फ डूम वाला नहीं, अपना वाला आयरन मैन भी, दोनों की फाइट एक साथ हो जाए। और गाइस देखो, इन्होंने आरडीजे को ही कास्ट क्यों करा डूम के कैरेक्टर पर? क्योंकि इनकी हालत खराब हो चुकी थी, एक के बाद एक सारी मूवीज पिट रही थी। तो अब इन लोगों ने सोचा अपना सीधे सेफ कार्ड खेलते हैं, अब की बार कोई रिस्क नहीं। और सभी जानते हैं कि जहां आयरन मैन आ गया एक बार वापस, फिर तो उसमें कोई रिस्क ही नहीं है। क्योंकि यार अगर आप लोग रियल लाइफ में कॉमिक्स में देखोगे ना तो डूम एक अलग ही कैरेक्टर है, उसका आयरन मैन से कोई लेना देना नहीं, ना कोई उसका कनेक्शन, ना कोई उसका तालमेल है, कहीं से कुछ नहीं है। बट इनको सेफ कार्ड खेलना था, इसलिए लोग डूम को भी लेकर आए और आयरन मैन को भी साथ में जोड़ दिया ताकि इनकी मूवीज का लेवल एकदम अप हो जाए अब। और अगर ये लोग कहीं से नया बंदा भी ले आते हैं ना तो उसको इंट्रोड्यूस कराने में और लोगों से इमोशंस जोड़ने में हो सकता है कि गड़बड़ हो जाती, हो सकता है लोग उससे कनेक्ट ना हो पाते। बट अब आप लोग तो जानते हो कि आयरन मैन को तो आप लोगों ने देख ही रखा है कि क्या तगड़ी एक्टिंग है बंदे की, उसके आगे तो सभी फेल है फिर। और देखो गाइस, सबके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आया ही होगा, पक्की बात है, कि यार आयरन मैन जो अपना एक इमोशंस के साथ हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक गुड कैरेक्टर में, अब वो प्ले कर रहा है एक बैड कैरेक्टर। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क भी है जो मेकर्स हैं कि मतलब हमारी जो ऑडियंस है उस कैरेक्टर से नफरत करे अब, क्योंकि जो हमारा बैड कैरेक्टर है अगर हम उससे नफरत ही नहीं कर पाए तो विलन कैसा फिर। तो यार इसमें भी मेरी कुछ एजम्पशंस हैं कि हो ना हो जो ये हमारा क्या नाम है डूम कैरेक्टर है विलन वाला, अगले साल जो एक मूवी आने वाली है द फैंटास्टिक फोर करके, इसके एंड में इसको जरूर दिखाएंगे ताकि इनका एक कैरेक्टर बिल्ड हो जाए। उसके बाद जब ये अपनी डूम वाली मूवी आएगी उसमें पक्की बात है ये हो ना हो एक एक करके सारे एवेंजर्स को बहुत बुरी तरह मारने वाला है। क्योंकि देखो इतनी बड़ी मूवी बना रहे मेकर्स के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि हमारी ऑडियंस इस कैरेक्टर से पूरी तरह नफरत करे। जब वो इतनी बड़ी बड़ी मूवीज बना रहे हैं तो उनके दिमाग में ये चीज होगी। तो हम लोग नफरत तो ऐसे कर नहीं सकते। आप लोग जानते हो हम लोग को आयरन मैन कितना ज्यादा पसंद है, वो कुछ भी करता है, वो उतने फुल एटीट्यूड में रहता है, फिर भी वो हम लोग को इतना ज्यादा पसंद आता है। तो हम लोग को नफरत कराने के लिए बस एक ही चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि कहीं ना कहीं वो सारे एवेंजर्स को बुरी तरह मरवाएंगे उससे, और उसको देख करके लोगों के मन में फिर नफरत पैदा होगी। और तो सिर्फ एवेंजर्स को नहीं, कि आम लोगों को तो मारेगा ही मारेगा, क्योंकि विलन है इतना तो उसके लिए चुटकियों वाला काम है। लेकिन ये आयरन मैन को पक्का बहुत बुरा तड़पा के मारने वाला है, क्योंकि जब तक ये ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग जानते हो आयरन मैन अपना कितना फेवरेट है, और अगर उसको कोई हाथ लगा दे तो अपनी बुद्धि सटक जाती है। एज लाइक आपने देखा था थैनोस ने जब आयरन मैन को मारा था, भाई
यहाँ से दिल से आवाज निकली थी कि भाई मत कर यार, मत मार इसे। हुआ था ना, बस सेम यही होने वाला है जहां तक मुझे लगता है। जब वो आयरन मैन पे हाथ उठाएगा या जब भी वो कुछ भी दिमाग लगा के आयरन मैन को फंसाएगा, उलझाएगा, उसको तड़पाएगा, तब हम लोगों के अंदर से एक इमोशंस जगेगा आयरन मैन के लिए और नफरत पैदा होगी डूम के लिए। तब एक विलन आर्क चालू होगी डूम की। देखो मुझे मैक्सिमम तो लगता है कि ऐसा ही होगा, बट देखो ये लोग चेंज भी कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकता। ये मेरी एक मतलब सोच है, एक मेरा आइडिया है, जरूरी नहीं ये चीजें सही हो सकता है कुछ भी अलग हो। भाई उनके दिमाग को बीट कर पाना इतना आसान काम नहीं है, वरना हर बंदा आकर के उनकी मूवी डायरेक्ट कर सकता है। इसीलिए उन्होंने रूसो ब्रदर्स को बुलाया दोबारा से। उन्हीं की वजह से आज इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम का लेवल कहां पर है, तो अब उनको अपना लेवल डाउन नहीं कराना है, इसलिए उन्होंने दोबारा से रूसो ब्रदर्स को बुलाया। अब भाई कुछ भी कहो भाई, इनके बीट कर पाना नामुमकिन है भाई। जब ये मूवी आएगी, मैं सच बता रहा हूँ, तबाही है, ये समझ लो बस। और रही बात देखो डूम के पावर लेवल दिखाने की, तो इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस आया था तो आपने देखा था आते ही उसने हल्क की बैंड बजा दी थी। मतलब एवेंजर्स के सबसे सनकी पावरफुल बंदे को उसने आते ही खत्म कर दिया। तो वहां से हम लोगों को पता चल गया कि थैनोस की औकात क्या है। औकात बोले तो पावर का लेवल, ठीक है। तो अब ऐसे ही डूम जो कैरेक्टर है, तो हो सकता है जो अगले साल मूवी आ रही द फैंटास्टिक फोर करके, उसके एंड में या फिर 2026 में आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे की स्टार्टिंग में ही डूम कैरेक्टर से थैनोस की फाइट करा देंगे। और जहां तक मुझे लगता है स्टार्टिंग में ही वो थैनोस को मार देगा, वो भी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ, ठीक है। आते ही उसको खत्म कर देगा वो। उसके बाद ही हमें अंदाजा लग जाएगा कि डूम क्या चीज है। तब लोगों के एक्सपेक्टेशंस लेवल्स जो होंगे ना, वो ऐसे ऐसे नहीं बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ जाएंगे भाई, दंग रह जाओगे देख करके। क्योंकि इन्होंने थैनोस को जितना पावरफुल दिखाया है ना, आप लोगों ने तो इन्फिनिटी वॉर वगैरह देख रखी होगी कितना पावरफुल है, उससे 10 गुना ज्यादा डूम को पावरफुल दिखाना है इनको। तो आप सोच सकते हो ये लोग क्या करेंगे। सबसे पहले सबसे तगड़े कैरेक्टर को ही खत्म करवा देंगे। ये इनकी प्रतिष्ठा चलती चली आई है शुरू से ही। तो गाइज ये थी मेरी थ्योरी, बट अभी मेरे पास और भी 2-3 थ्योरी है, अलग अलग कैरेक्टर्स के ऊपर स्पेसिफिक थ्योरी, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए लाइक करना और कमेंट में मुझे बताना, तो मैं वो थ्योरीज को आगे कंटिन्यू करूंगा। ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा है। अगर आप लोग चाहते हो कि इस चैनल पर एवेंजर मार्वल से रिलेटेड काफी सारे न्यूज अपडेट्स और ये सब चीजें थ्योरीज वगैरह आती रहे, तो बस कमेंट करके मुझे बता देना। अगर आप लोगों ने रिस्पांस तगड़ा दिखाया तो फिर वीडियो भी बहुत जल्द आएगी। बाकी गाइस आप लोगों को ये कास्टिंग कैसी लगी आयरन मैन एज डूम, कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो भाई बहुत तगड़ी लग रही है। और यार आखिर टोनी स्टार्क डूम कैसे बनेगा, इसको लेकर के मेरे दिमाग में बहुत तगड़ी तगड़ी थ्योरीज चल रही हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं सारी की सारी थ्योरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, ये मेरा सेटअप कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताना, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कोई नहीं जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। आयरन मैन के लिए सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है।